नमस्कार दोस्तों। आज ऐसा है दोस्तों कि मैं 1 साल से प्रताड़ित हूँ, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं सहन करता रहा। 1 साल तक मैंने कंटिन्यू सहन किया और मुझे 1 साल से सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। आप सबको पता है, आपने यूट्यूब, फेसबुक हर जगह देखा होगा। मुझे ब्लैकमेल किया गया, तो भी मैं चुपचाप शांति से बैठा रहा, क्योंकि बच्चों का भविष्य को देखते हुए मैंने कहा कहीं घर बिखर न जाए। तो मैंने सहन किया। अब सभी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आपके घर की लड़ाई है क्या, क्यों नहीं समझौता हो रहा है। मैंने कहा भाई, समझौता का हमने बहुत प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बैठा है समझौता। 1 साल तक चुपचाप सहन करता रहा। यदि मेरी जगह आप होते तो मेरे हिसाब से शायद ही सहन कर पाता। सोशल मीडिया पे कहो, थाने में कहो, कचहरी में कहो, कहीं भी जाओ, ब्लैकमेलिंग, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के और मुझे प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, हर तरह से प्रयास किया गया। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था, आज तक किसी को पता नहीं है। मतलब पर्दे के पीछे बैठ के आदमी क्या गेम खेल रहा था, किसी को पता नहीं है। मुझे तो पता था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। मैं इसको करने दो, क्या करती, कब तक करेगी, आखिर में तो बंद करेगी। लेकिन इसने बंद नहीं किया। इसने अंतिम कदम अपना उठा लिया है। मुझे पता है कि अब वो घर बसाना नहीं चाहती है। खूब प्रयास किए, आखिर में जो उसको करना था उसने कर लिया। अब लोग कह रहे हैं आपके लड़ाई कब से है, क्यों हो रही है। तो इन्होंने जो असलियत बात थी उसको तो घुमा दिया। जो हकीकत में किस वजह से लड़ाई हो रही थी उस बात को तो वहीं खत्म कर दिया और नई षड्यंत्र रच के और मुझे शराबी बना दिया गया। अब शराबी है, शराबी है, हर जगह शराबी के नाम से पुकारा जाता है। कौन? हमारी महारानी ये सारा काम कर रही है यहाँ, और पर्दे के पीछे जो लोग बैठे वो ये काम कर रहे हैं। तो कहने से कोई आदमी शराबी नहीं होता है। अब मैं अब असलियत आपको बता देता हूं। 2021 14 फरवरी 2021 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपस में दोनों मिल बैठ के राजी खुशी से सब काम कर रहे थे। बात 14 फरवरी 2021 की है। 21 से आज तक मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, सोशल मीडिया पर हर जगह। इस पूरी कहानी के जो मुख्य हीरो है वो कौन था, जो पर्दे के पीछे से वार कर रहा था, आज तक किसी को पता नहीं है। या तो मुझे पता है या महारानी को पता है। और मैं चाहता तो उसी टाइम नाम बता सकता था। कई लोगों ने मेरे को पूछा ये कौन है, मैंने नहीं बताया, क्योंकि घर की इज्जत का सवाल है, क्यों बताए किसी को। तो सबसे पहले आज उस हीरो का परिचय करवाते हैं जिसकी वजह से मेरा आज घर बर्बाद हुआ है और आज मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उस हीरो का नाम है गोवर्धन राम पुत्र रूपाराम, 3rd निवासी रंगवाड़ी, पुलिस थाना बाकासर। ये हीरो 1 नंबर हीरो है। इसका और महारानी का प्रेम प्रसंग है। इस प्रेम प्रसंग की वजह से हमारे घर में 14 फरवरी 2021 से लड़ाई चल रही है। क्योंकि मुझे पहले भी पता था थोड़ा थोड़ा कि भाई इस लड़के से प्रेम प्रसंग है। मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं। 14 फरवरी 2021 को इस
आदमी के और महारानी के बीच में कुछ बातचीत हुई थी, जिसके मेरे पास इतने सारे सबूत है। जो इनके व्हाट्सएप चैट के 300 पेज के सबूत है। इन सबूतों के आधार पे मैं कह रहा हूं कि इस लड़की का और उस लड़के का प्रेम प्रसंग है। जब मामला श्रद्धा फरोरी के मेरे संज्ञान में आया तो मैंने ये बात इसके भाई भानु बाबा और इसके पिताजी को बताई। तो उन्होंने कहा भाई हम सलटा लेंगे मामला। तो उन्होंने सलटाने का प्रयास भी किया, लेकिन मामला सलटा नहीं, मामला उल्टा मेरे गले पड़ गया। मैंने यही कहा था भाई आज 18 साल हो गए शादी को, अब ये अच्छा नहीं रहता है कि किसी का प्रेम प्रसंग करना, या ये मामला ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा हम मामला सलटा लेंगे। गांव में पंचायती हुई और जहां रंगवाड़ी के सरपंच है तेजदान जी चारण, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली। लड़के ने कबूल भी किया कि भाई मेरी गलती हो गई है, आगे से मैं बात नहीं करूंगा। फिर तेजदान जी ने जिम्मेदारी ली कि इस लड़के की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आगे से ये लड़का न तो फोन करेगा, न कोई बातचीत करेगा, न कोई मुलाकात करेगा, और आप कुछ मत करो। मैं कहा ठीक है चलो माफ किया। उस श्रद्धा फरवरी के दूसरे दिन महारानी महिला थाने में जाती है और मेरे खिलाफ 458 का मुकदमा दर्ज करवा दिए कि मेरे से 2 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी और मारपीट करता है। नहीं सॉरी, उससे एक दिन पहले जो एफआईआर दर्ज कराती है, उससे एक दिन पहले महारानी कोर्ट में जाती है वकील साहब के पास। वकील साहब को बोलती है कि मुझे तलाक लेना है, कोई एप्लीकेशन लगाओ कोर्ट में। तो वकील साहब ने कहा भाई आपके पास आधार क्या है? तो आधार तो कुछ नहीं है। तो बिना आधार तलाक मिलेगा नहीं। तो ऐसा करो एक एफआईआर दर्ज करवाओ, 458 की एफआईआर तो चाहिए तलाक के लिए। तो ठीक है, वकील साहब ने तो एक एफआईआर का बोला, महारानी ने 10-12 एफआईआर दर्ज करवा दी। फिर ये आदमी पर्दे के पीछे इतना बार स्टार्ट कर दिया उसी दिन से, यानी 14 फरवरी 2021 को ये मुझे सबूत जो मेरे पास है, ये पूरे सबूत मिले थे। उस दिन से महारानी नाराज हो गई और मेरा खाना पीना बंद कर दिया। 1 साल तक वो अपनी रोटी बनाती थी, अपनी सब्जी बनाती थी, और मैं मेरा रोटी सब्जी बनाता था, या भूखा सोता था, या होटल से खाना खा के आता था। जैसे चलता वैसे चलता। चलो मैंने कहा सहन करते हैं, कब तक नहीं बनाएगी। मैं अपना गुजारा चलाता रहा। ये मेरे से बात नहीं करती थी। 1 साल तक इसने खूब लड़ाई झगड़े का प्रयास किया, लेकिन मैं सामने बोलता नहीं था और लड़ाई झगड़ा होता नहीं था। 1 साल बाद इसने देखा भाई ये सामने बोल ही नहीं रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, हम मेरे को तो तलाक लेना है, कैसे ले। फिर इसने एक साजिश रची और फिर इसने आगे एक और भमासा, जो नेबाराम जी कहे जाते हैं भमासा, यूट्यूब स्टार, उनको जिम्मेदारी दी कि भाई अब आप हेल्प करो, ये तो सामने बोल ही नहीं रहा है, तलाक कैसे ले। फिर ये साहब 31 जनवरी को 2022 को रात को यहाँ आते हैं और अपनी मैडम को
लेके सामान से गाड़ी भर के मेरे घर हमला करते हैं, जबरदस्ती घर में प्रवेश करने की करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी बहन का घर है, यहाँ हम रहेंगे। तो इससे पहले मेरे पास आधा घंटा पहले खुफिया जानकारी मिल जाती है कि ये लोग गाड़ी भर के सामान लेके आ रहे हैं और आपके मकान में 5-10 दिन रहेंगे। फिर आपको एक झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसा के जेल भेजा दिया जाएगा और मकान हड़पने की नीयत से आ रही है कि ठीक है। मैंने मेरा घर का अंदर का गेट था उसका ताला लगा दिया और अंदर बैठा था, बच्चे अंदर थे। ये रात को 9-10 बजे आए और गेट लॉक था, तो फिर ऊपर से आए अंदर आके गेट ताला तोड़ा, फिर घर में प्रवेश किया, सामान जबरदस्ती डालने लगे, मेरे साथ मारपीट की, जिसका मुकदमा भी सदर थाने में दर्ज है। तो मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस हाथों हाथ मौके पे आई और इनको अरेस्ट करके थाने में लेके गई। तो 2 दिन निबाराम को 151 में सदर थाना में रखा गया। तो उस गोवर्धन राम तड़ के सलीनी 1 साल तक उसने खूब प्रयास किया, फिर वो पर्दे के पीछे बैठा रहा, फिर उसने जिम्मेदारी दी नीबाराम को। तो नीबाराम को तो यहाँ समझने के लिए पाबंद कर दिया गया। नीबाराम ने भी प्रयास किया लेकिन पाबंद कर दिया। फिर नीबाराम ने आगे 2 महारानियों को जिम्मेदारी दी। नीबाराम ने कहा भाई मुझे तो पाबंद कर दिया, अब इतना नॉलेज भी नहीं है, अब इस आदमी को कैसे फंसाया जाए। फिर नीबाराम जी ने एक सदर थाने की एसटी सीटर, उसके ऊपर 10-12 मुकदमे हैं और वो समय ने जेल भी गई हुई है, उसको बच्चा बच्चा जानता है। उस महिला को जिम्मेदारी दी आप इस महारानी के साथ जाओ, जो भी खर्चा पानी होगा मैं दूंगा और आप इस महारानी को कोर्ट कचहरी का नॉलेज है नहीं, झूठे मुकदमे करो, जितने ज्यादा हो सके उतने मुकदमे करो। तो ये सदर थाना की एसटी सीटर इसने जिम्मेदारी ली और स्कूटी में हर समय स्कूटी के ऊपर आगे चलाती थी, साथ में रहती थी, कभी सदर, कभी महिला, कभी एसपी ऑफिस, कभी कोर्ट, हर जगह जाके इन्होंने झूठे मुकदमे कराने का प्रयास किया और काफी 10-12 मुकदमे झूठे भी करवाए 1 महीने में। और इस महिला का काम है 2 नंबर का काम है। और बाकी ज्यादातर ये जो भोली भाली महिलाएं होती है इनको अपने में सुगुल में फंसाती है, फिर ब्लैकमेलिंग करके पैसे लेती है। तो इस महिला को जिम्मेदारी दी गई थी मुकदमों की, तो इसने काफी मुकदमे भी करवाए हैं और इसकी जान पहचान भी अच्छी है, पकड़ भी अच्छी है। तो इस महिला को तो मुकदमों की जिम्मेदारी दी गई नीबाराम द्वारा। और एक और महारानी है जिसको आप अक्सर इसके साथ, इस महारानी के साथ कैफे पे, होटलों में या बियर बार में देखा होगा और उसको खाने पीने का शौक है। तो वो अक्सर KI होटल के बियर बार में आपको हर समय शाम को मिल जाएगी, जाया करती है। और कैफे में, बाकी होटलों में तो वो खाने पीने की शौकीन है, तो वो इसलिए इसके साथ में घूम रही है। बाकी उसको जो प्रक्रिया होती है उसका काफी नॉलेज है। तो इस प्रकार के ये 4 मास किरदार है जिसने मेरा घर बर्बाद किया है। और इसके पीछे भी काफी किरदार है, लेकिन मुख्य आरोपी जो मुख्य इस फिल्म का हीरो है वो आज दिन तक आपके सामने नहीं है, तो आज उसका भी मैंने नाम शो कर दिया है। और तो दोस्तों, मुझे ये बात साझा नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने 1 साल इंतजार किया और सोशल मीडिया पे मेरी इतनी बदनामी की है
अब मामला प्रेम प्रसंग का था, उसको डाइवर्ट करके एक शराबी बना के उसके ऊपर मुकदमे कर दिए। हद हो गई है इस औरतों की। अब जाए तो कहां जाए। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी भी सहन कर रहा हूं। और लोगों के मेरे पास अभी भी कॉल आ रहे हैं कि आप 1 महीना और इंतजार करो, क्या पता समझौता हो जाएगा, घर बच जाए, बच्चों को देखते हुए। लेकिन मैंने खूब प्रयास किया, 1 महीना क्या 1 साल तक मैंने इंतजार किया, लेकिन मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तब मैं मेरा पक्ष रखने के लिए, जो सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम किया गया, इसलिए मैं मेरा पक्ष रखने के लिए यहाँ आज सोशल मीडिया पर आया हूं। अब इन लोगों को कौन समझे। समाज के कई लोग चले गए, बातचीत की, लेकिन ये समझौते के लिए तो बिल्कुल हाँ ही नहीं भर रहे। ये कह रहे हैं हमारे को तो बस सिर्फ तलाक हिस्सा ही है। अब तलाक इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा है भैया, मैं तो तलाक दूंगा नहीं, और कोई दे तो वहां से ले लो। 43-44 साल की तो हो गई है जिंदगी, उसकी भी हो गई है, मेरी भी हो गई है, और 15-16 साल और तलाक दूंगा नहीं। 60 साल होगी उस दिन विचार करूंगा। और अब आगे से मैं दोस्तों वीडियो तो कंटिन्यू जारी ही रखूंगा, क्योंकि मैं मेरी जो रियलिटी बात है वो आपके सामने रखूंगा। अब इसने झूठे आरोप लगा के मेरे को 1 साल तक बदनाम किया है, तो उस झूठ को साबित करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। आरोप झूठे थे या सच्चे थे। अब मामला प्रेम प्रसंग का है, और उस प्रेम प्रसंग को बदल के मेरे ऊपर आरोप शराबी का लगा दिया, झूठे मुकदमे कर दिए, इतना प्रताड़ित कर दिया। मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो मेरे हिसाब से बहुत टेढ़ा काम था, या तो आज वो जेल में सड़ता या इस दुनिया में नहीं होता। तो दोस्तों मेरी तो यही गुजारिश है कि आप सहयोग करो, और सच्चाई क्या है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने इतने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, वीडियो बनाए हैं, इनके पास आरोप एक ही है, शराबी है। मैं तो कहता हूं यदि मैं शराबी हूं तो आप डॉक्टर के पास चलो, मैं चलने को तैयार हूं। आप मेरा मेडिकल करवाओ। यदि डॉक्टर लिख के देता है कि ये शराबी है, तो आप जो गुनाह डालोगे मैं स्वीकार करूंगा। मुझे बेवजह प्रताड़ित नहीं किया जाए, जीने दिया जाए। और मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, मुझे पता है, सब लोगों को पता है। जय हिंद, नमस्कार।